हेलो एवरीवन। और आज एसएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज किया है। और फाइनल आंसर की में आप जरा देखो लोचा क्या है, कितना बढ़िया से लोचा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बता दिया है कि आप अपने इंडिविजुअल फाइनल की को रिस्पॉन्स शीट के साथ देख सकते हैं। आप देखो डेट भी दे दिया है 19/12 से लेकर 8/1 और शाम को 6 बजे। कितना ज्यादा हर चीज में एसएससी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करते जा रही है। ये देखो, बाई लॉगिंग इन थ्रू द रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड, यानी आप अगर किसी दूसरे रोल नंबर का देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते हो। ये तो खैर इंडिविजुअल शीट देख सकते हो। अब इंडिविजुअल शीट भी देखने का आपको समय दे दिया है कि शाम 6 बजे तक देख सकते हो 8/1 को। एंड द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द रेस्पेक्टिव फाइनल आंसर की along with your response sheets, as the same will not be made available after the above mentioned, यानी जो टाइम स्पेसिफाइड लिमिट है उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको सार्वजनिक करिए, यानी कि जो मार्क्स है उसको पब्लिक करिए। उसके बदले में एसएससी और बहुत सारी चीजें लगाती चली जा रही है कि कैसे कैसे और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके। और रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं, जो नियम नहीं थे ना, वो नियम भी अब नए बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को खत्म किया जा सके। तो एनीवे, ये है हमारी एसएससी, जिनको 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के बीच में भी डिफरेंस पता नहीं है। वो जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेती है तो उसमें कई क्वेश्चन होते हैं जो एमटीएस लेवल के होते हैं। एमटीएस का जब एग्जाम लेती है तो कई क्वेश्चंस होते हैं जो सीजीएल लेवल के होते हैं। उनको कुछ नहीं पता है, खाली उनको पता है कि कैसे हर लेवल पे, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी खत्म करते जाइए ताकि कुछ पता ना चले, है ना। और सबसे मेन चीज है कि हमारे भी कुछ टीचर्स हैं जो कह रहे हैं नहीं ऐसे हुआ, नॉर्मलाइजेशन ऐसे हुआ, सीधा 20 मार्क्स बढ़ा दिया गया क्योंकि इसका एवरेज ये था, इसका एवरेज ये था। भैया मुझे नहीं समझ में आता है कि आप ऐसे पेपर्स कैसे बना सकते हो जिसमें 20-20 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कल मैं सेंटेंस अरेंजमेंट करा रही थी ऑफलाइन बैच में, मैंने यही दिखाया कि कई ऐसे सेंटेंस अरेंजमेंट थे कि पहला सेंटेंस ही जैसे पकड़ा वैसे आंसर में पहुंच गए। और कई ऐसे सेंटेंस अरेंजमेंट थे जिसमें जब हम सेकेंड भी खत्म कर लिए तो भी आंसर में नहीं पहुंच पाए क्योंकि दो दो ऑप्शन में वो ऑप्शंस थे। तो रद्दी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको छोड़कर कहीं और फिर से तैयारी शुरू करने के लिए। तो फिर से तैयारी शुरू करने के लिए आप आ जाइए इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे। हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ लेते हैं। आइए।